Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti discussing the chapter 1 of class 11, that is some basic concepts of chemistry. So in the previous lectures we discussed about the masses and atomic mass, molecular mass, right? एंड उससे पहले हमने लॉज पढ़े थे, राइट? लॉज पढ़ लिए, अब हमने मासेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे मोल्स, राइट? अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? जब हम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हम मोल्स की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोल्स के बारे में, ठीक है? दैट इज फेमस कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो हमारे पास एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, राइट? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है जो हमें दिखाई भी नहीं देता, और इवनली उसकी क्वांटिटी उससे भी ज़्यादा होती है ना? जितने वो छोटे हैं उतना उससे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है। तो इस वजह से इतने छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करने के लिए हमने एक यूनिट डिसाइड करी, दैट इज मोल, ठीक है? मोल एक वो यूनिट है जब हम इन एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली मोल जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है, बहुत ही छोटा साइज है। इवन मैं बोलूँ ये डॉट तो फिर भी दिख रहा है, वो इतना छोटा कि दिखता भी नहीं है, राइट? एंड उनका नंबर उससे उतना ही ज़्यादा, ठीक है? उससे उतना ही ज़्यादा है। तो इस वजह से ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने के लिए हमने एक यूनिट डिसाइड करी, दैट इज मोल। एक मोल के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो मोल लेते हैं, ठीक है? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, है ना? 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसमें हमने 7th क्वांटिटी पढ़ी थी, द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट? तो वहीं से ये मोल है, ये हमारी 7th फंडामेंटल यूनिट है। जहाँ पर हम एटम्स की बात करेंगे, जहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब मोल्स को हम लिखते हैं MOLE, बट इसको जब हम यूनिट में डिफाइन करते हैं, इसकी जब हम यूनिट में लिखते हैं, जैसे मीटर को M लिखते हैं ना, मीटर को हम क्या लिखते हैं? M लिखते हैं, ठीक है? तो वैसे ही मोल को हम क्या लिखेंगे? MOL, ठीक है? MOL, ठीक है? हम इसका सिंबल हमने क्या बना दिया? MOL, मोल, ठीक है? जो कि एक SI यूनिट है। अभी हमने डिस्कस किया ये 7th फंडामेंटल यूनिट है, राइट? मोल जो है वो 7th फंडामेंटल यूनिट है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में उसके अमाउंट को बताने वाली वो 7th फंडामेंटल यूनिट है मोल, ठीक है? अब मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक मोल में ना हमेशा एक एवोगेड्रो नंबर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? अब ये एवोगेड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। ये हमें क्या बताता है? अगर एवोगेड्रो लॉ हम याद करें तो एवोगेड्रो ने कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होंगे, राइट? ये एवोगेड्रो ने कहा था कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसके अंदर होने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। बट वो नंबर क्या था? वो नंबर भी एवोगेड्रो ने दिया था, जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 3 है, ठीक है? ये नंबर आप याद कर लो, अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि ये है हमारा एवोगेड्रो नंबर, कि जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो इतने ही होंगे, चाहे हम एक मोल की बात करें, चाहे हम कुछ ग्राम्स की बात करें, पार्टिकल्स इतने ही होने वाले। So 1 mole exactly contains 6.022 into 10 की पावर 23 elementary entities। एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो ये पार्टिकल्स हैं इनको हमने एलिमेंट्री एंटिटीज कह दिया। दिस नंबर इज फिक्स न्यूमेरिकल
वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट डिनोटेड बाय Na। इस नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं। Na सोडियम नहीं है, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एवोगैड्रो का नंबर को हमने डिनोट कर दिया Na से, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इट कैन बी एटम्स और इट कैन बी मॉलिक्यूल्स एज वेल, राइट। सो दिस इज द एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एक मोल में हमेशा एवोगैड्रो कांस्टेंट जितने पार्टिकल्स होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, right? An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion or specific group. ठीक है, ये जो एलिमेंट्री एंटिटी है कुछ भी हो सकता है। एटम के बारे में भी बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में भी बात सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O के बारे में बात करूँ तो H2O में भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही होंगे। एन आयन, अगर मैं NaCl लूँ, NaCl लूँ तो NaCl में आयन्स होते हैं, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, राइट। तो NaCl की बात करूँ तो इसमें भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज ही होंगे और अ स्पेसिफिक ग्रुप। कोई कंपाउंड, कोई बड़ा कंपाउंड भी हो सकता है, दैट इज लाइक C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में भी सेम नंबर होंगे। ये हमें कौन बताता है? मोल कॉन्सेप्ट की एक मोल में हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे, ये एक फिक्स्ड होगा, राइट। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ एटम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि 1 मोल ऑफ एटम जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के बाद होगा। हमने पढ़ा कि एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हो, है ना। जैसे क्लोरीन का है तो उसमें सिमिलर थोड़े से एटम्स होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइसोटॉप। अब मैं सिर्फ एक क्लोरीन की बात कर रही हूँ, उसके आइसोटॉप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर क्लोरीन ही है तो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम भी होगा, ठीक है। तो उसके अंदर होने वाले एटम ये होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होगा, ठीक है। उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होएगा वो इसके बराबर होएगा। अगर मैं बोलूँ सिर्फ क्लोरीन का एग्जांपल लूँ तो क्लोरीन होता है 35.5। तो 1 मोल ऑफ Cl इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स विच इज इक्वल्स टू 35.5 ग्राम। ये लाइन ये ही बता रही है कि एक जो मोल ऑफ एटम है उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, जो कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होएगा। ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होएगा। याद रखना, ग्राम एटॉमिक मास, नॉट ए एटॉमिक मास। बहुत डिफरेंस है ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास में। तो ये हमेशा ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होएगा, राइट। तो 1 मोल ऑफ एटम हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम के बराबर होगा, जो कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मॉलिक्यूल्स के केस में भी सेम होएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम होएगी। अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल लेंगे, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल लेते हैं H2, ठीक है। तो H2 एक मोल 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स विच विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम, ठीक है। तो 2 ग्राम H2 में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो चाहे एटम्स ले लो चाहे मॉलिक्यूल्स ले लो, वो हमेशा बराबर ही होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और वो अपने ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लो कि 1 मोल ऑफ एटम में हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होता है, जो कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है।
एंड एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट इज मोल्स इन केस ऑफ गैसेस। ये सारा था मोल्स अगर हम सॉलिड लिक्विड इससे में बात कर रहे हैं, लेकिन गैशियस स्टेट में गे-लुसाक लॉ ने क्या कहा था कि अगर गैशियस स्टेट में रिएक्शन हो रही है तो हम मास नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, उसके वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। हम उसका मास नहीं लेंगे, हम उसका वॉल्यूम लेंगे। उसी के ही कॉन्सेप्ट पे मोल अगर हम गैशियस में बात करें, गैशियस स्टेट में बात करें, तो इधर भी हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ गैसेस अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ गैस विच ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP विच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। हमने एटॉमिक मास को क्या कहा, मोलर मास कह दिया, हमने मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास कह दिया, जो कि न्यूमेरिकली इक्वल है, थियोरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली बहुत इक्वल है। तो अगर गैशियस की बात की जाए तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे, और वो स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम ले लिया हमने अगर हम गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया STP, ठीक है। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसे हम STP कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। जैसे हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज ली हैं, वैसे ही हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर होता है मेरे पास 273 केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर जरूरी यही है कि कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, STP होना चाहिए। STP में टेम्परेचर की वैल्यू है 273 केल्विन और प्रेशर की वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो अगर हम गैसेस की बात करेंगे, उनके अमाउंट की बात करेंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, तो हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी लेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दैट इज 22.4 लीटर, जिसे हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। और कंडीशन क्या है, STP पे होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए, जिसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरा 273 केल्विन है और स्टैंडर्ड प्रेशर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये मेरा गैशियस स्टेट में मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अभी तक मोल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, सबसे पहली बात कही कि एक मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज होंगी, और एंटिटीज जो है वो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ठीक है, कोई ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या की कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, 1 मोल होएगा, अभी हम चलो 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल जो होगा वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर होगा। अगर हम एटम के केस ले रहे हैं तो एटम्स के बराबर होगा, जो कि उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। और अगर एक मोल मॉलिक्यूल का ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल के बराबर होएगा, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होएगा, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होएगा। नेक्स्ट, अगर गैशियस स्टेट में हम बात करेंगे तो हम एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब STP पे एक फिक्स्ड वॉल्यूम लेंगे, दैट इज 22.4 लीटर्स, ठीक है, 22.4 लीटर वॉल्यूम लेंगे, जिसे हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। ये अभी तक मोल कॉन्सेप्ट ने हमें कहा है। सो मोलर मास, अब मोलर मास क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के, राइट। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ना, जब हम एक क्वांटिटी को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते थे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो न्यूमेरिकली जो है मोलर मास के इक्वल होता है, बट थ्योरेटिकली नहीं,
ठीक है, हमेशा मोलर मास न्यूमेरिकली ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल, ठीक है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है? सब्सटेंस कैन बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल और अ ग्रुप, ठीक है। तो एक मोल सब्सटेंस में कितने एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ग्रुप, कुछ भी मतलब सब्सटेंस होता है, उसके ग्राम में जब हम रिप्रेजेंट कर दे उसे हम मोलर मास कहते हैं। एक मोल का मास, ठीक है, ग्राम्स में, एक मोल का मास ग्राम्स में मोलर मास कहलाता है। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझो कि जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो न्यूमेरिकली मोलर मास के इक्वल होएगा हमेशा। मोलर मास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होएगा। इसको हम कई बारी n से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जनरली हम नहीं करते, कभी कभी n से डिनोट कर देते हैं, राइट। तो जो मोलर मास है वो न्यूमेरिकली एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होएगा, बट थ्योरेटिकली इक्वल नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली मोलर मास क्या कह रहा है? एक मोल का मास जो हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो मोलर मास है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल एंड इट कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मोलर मास होएगा जो पानी का वो 18 ग्राम पर मोल है, जो कि जिसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। ऑब्वियसली पानी एक मॉलिक्यूल है ना, एक तरह का मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर इसका मास जो है वो 18 ग्राम है और वो किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर है। ये हमें मोलर मास कहते हैं, राइट। तो मोलर मास क्या है? एक मोल का मास जब हम उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो मोलर मास है। देन मोलर मास जो न्यूमेरिकली एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल का मास होएगा, जो भी एटम का मास होएगा, उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम अबव रिलेशन को सारा सम अप करें तो वो क्या कहता है? सबसे पहली चीज कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अगर हम एटम के रिस्पेक्ट में बात करें तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट, ऑब्वियसली एलिमेंट के अंदर एटम्स है तो गिवन मास ऑफ एलिमेंट जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा वो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जो भी एलिमेंट का मास होएगा उससे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ क्लोरीन का ही, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, एटॉमिक मास होता है 35.5 और गिवन मास सपोज करो मेरे को गिवन है 35, तो क्या करेंगे हम? 35 डिवाइडेड बाय 35.5, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, राइट। नेक्स्ट चीज क्या कहता है? अगर मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अगर हम पानी का रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? गिवन सपोज करो 12 है तो 12 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका, दैट इज गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। फिर जब हम गैस की बात करेंगे तो गैस में वॉल्यूम ऑफ गैस, जो भी मेरे को वॉल्यूम गिवन होएगा, टू द 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही लेंगे, राइट। सो अब 1 molecule is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 particles. Particles can be atoms और molecules, जो कि ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एक सम अप लाइन बोलते हैं तो एक मोल जो है वो हमेशा 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा, जो कि ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते रहे हमारे पास 10 की पावर्स में कुछ वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। अभी हमने इसी में देखो 10 की पावर 23 आ रही है, ठीक है। तो इनको हम स्पेसिफिक नेम से भी डिनोट कर देते हैं। कई बारी
आपका बोल देते हैं 6 PM, ठीक है, इट्स नॉट टाइम 6 PM, इट्स पिकोमीटर, है ना। तो ये जो है हमें पता होनी चाहिए कि बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है। सो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स सिस्टम्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास नेगेटिव सिस्टम, एक है हमारे पास पॉजिटिव सिस्टम। नेगेटिव कब होते हैं, जब पावर जो हमारी है वो डिवाइड में होती है। फॉर एग्जाम्पल 1/10 लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 10 की पावर -12, इट मीन्स वो डिवीजन में, राइट। तो जब नेगेटिव होती है इसका मतलब वो डिवीजन में होती है, ठीक है। तो 10 की पावर -1 को हम कहते हैं डेसी, ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। 10 की पावर -2 को सेंटी, सी। 10 की पावर -3 मिली, एम, इधर मिली एम से भी डिनोट करते हैं और एम को मीटर में भी डिनोट करते हैं। तो कई बार 6 फॉर एग्जाम्पल 6 mm लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 6 × 10 की पावर -3, राइट, तो मिलीमीटर, ठीक है। देन 10 की पावर -6 माइक्रो, ये है हमारा ग्रीक लेटर दैट इज नोन एज म्यू, म्यू, ठीक है। इस म्यू को हमारे पास क्या है, इस म्यू की वैल्यू 10 की पावर -6, राइट। देन 10 की पावर -9 इज नैनो, 10 की पावर -12 इज पिको, 10 की पावर -15 इज फेम्टो। ये हम न्यूक्लियस चैप्टर में रीड करेंगे। जब हम न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो वो हम फर्मी में मेजर करते हैं, डेट इज फेम्टो में मेजर करते हैं। देन 10 की पावर -18 इज एटो, देन 10 की पावर -21 इज जैप्टो एंड 10 की पावर -24 इज योक्टो, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यूज है ये नेगेटिव पार्ट्स में है। नेगेटिव पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, ये डिवीजन में है, डेट इज 10 की पावर 1/100 है, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -2, ठीक है। तो जब ये कोई भी नेगेटिव साइन आपको दिख जाएगा पार्ट में, तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि ये हमारी डिवीजन में है यूनिट्स, ठीक है। नाउ जब हमारा एडिशन है ऊपर, मतलब नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऊपर ही मल्टीप्लाई हो, मतलब 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10 की पावर 1 इज डेका, इधर डेसी थी इधर डेका। 10 की पावर 2 इज हेक्टो, हेक्टो को एच से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 3 इज किलो, ठीक है, ये तो हम डेली में ही यूज करते हैं, किलोग्राम, किलोमीटर्स, तो 10 की पावर 3 इज किलो। 10 की पावर 6 इज मेगा, मेगा को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इधर इसलिए थोड़ी डिफरेंस आ गया कि कैपिटल एम और स्मॉल एम एक साथ लिखो तो मेगा मीटर्स, ठीक है। 10 की पावर 6 मीटर्स, राइट। देन 10 की पावर 9 इज गीगा, कैपिटल जी। 10 की पावर 12 इज टेट्रा, कैपिटल टी। 10 की पावर 15 इज पेटा, पी। 10 की पावर 18 इज एक्सा, 10 की पावर 21 इज जेटा एंड 10 की पावर 24 इज योटो। तो बेसिकली हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं वो 18 तक रहती है, जनरली हमारी 18 तक रहती है, बट आपको ये दो भी याद करनी है। बट ऊपर 18 तक 10 की पावर -18 और यहाँ पे 10 की पावर 18 तक आपको टिप्स भी याद होना चाहिए कि ये क्या कहती है, राइट। तो अगर नेगेटिव सिंबल्स हैं पावर में, तो नेगेटिव क्या डिनोट करते हैं कि वो डिवीजन में, वेयर एज अगर मेरे पास पॉजिटिव सिंबल्स है पावर में, तो वो मेरे को क्या डिनोट कर रहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन में, राइट, वो मल्टीप्लिकेशन में है। और 10 की पावर नेगेटिव है तो वो डिवीजन में है, अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल है, ठीक है। फिर इनके कुछ लेटर्स हैं जो आप न्यूमेरिकल जितना सॉल्व करोगे ना आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, राइट। तो लेकिन आपको इसको अच्छे से अपने माइंड में रखना है कि कौन सा क्या लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो कई बार पेपर में ऐसे भी दे देते हैं 6 × 10 की पावर 6, ठीक है। ये 10 की पावर 6 क्या है, मेगा है, ठीक है। 10 की पावर 6 क्या मेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ m, और वो आपका डिपेंड करता है कि अगर आप मास की बात करो तो आप g लिखोगे, ग्राम्स, राइट। अगर आप लेंथ की बात करो तो आप मीटर्स लिखोगे, तो वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम न्यूमेरिकल के टाइम पे बहुत यूज करेंगे, क्योंकि अब हमने 10 की पावर्स में डील करना है, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स ही इतने ज़्यादा है तो कि हमें 10 की पावर्स में डील करना पड़ेगा, राइट। सो
अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि हमने अभी तक सारे फॉर्मूले कर लिए कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, राइट। अब हम उसके अकॉर्डिंग मास के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे। तो पहला है दैट इज 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 विच इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, GAM लिख रही हूँ अभी, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये निकालने वाली, राइट। तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमने एक फॉर्मूला किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास, हम इधर मोलर मास लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन में मोलर मास, वेयर मोलर मास जो होता है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, राइट। जो हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास है, और मोलर मास जो है वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो पहला उसने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो कितने में, आयरन में। तो फॉर्मूला यही रहेगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आयरन गिवन मास क्या है, 7.85 ग्राम, 7.85 ग्राम। एटॉमिक मास होता है आयरन का 56, ठीक है, एटॉमिक मास होता है 56। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.14 मोल, 0.14 मोल, ठीक है। तो फॉर्मूला यही अप्लाई किया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मेरे को क्या था 7.85 ग्राम, वो मैंने ऊपर रखा, उसका मोलर मतलब एटॉमिक मास जो है उसका 56 है, उससे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 0.14 मोल। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज 4.68 mg ऑफ सिलिकॉन। आगे वो बात mg, m का क्या मतलब था, मिली, राइट, मिली था। तो मिली क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है। क्या क्वेश्चन था, 4.68 mg ऑफ सिलिकॉन, 4.68 mg ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। तो मिली का मतलब क्या है, 10 की पावर -3, mg का मतलब क्या है, 10 की पावर -3g, राइट। तो मेरे पास इसको वैल्यू को कैसे लिख सकती हूँ, 4.68 इंटू 10 की पावर -3g, ठीक है। इतना मेरे को गिवन मास है, ये मेरा क्या है, गिवन मास है। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SI इज इक्वल्स टू गिवन मास क्या है 4.68 इंटू 10 की पावर -3। सिलिकॉन का मास होता है 28, सिलिकॉन का मास होता है 28। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.67 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम्स, इंटू 10 की पावर -4 ग्राम्स। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन इन दिस गिवन मास। इस दिए हुए मास में इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट वन इज 65.6 म्यू जी ऑफ कार्बन, 65.6 म्यू जी ऑफ कार्बन, ठीक है। ये मेरा थर्ड पार्ट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, म्यू रिप्रेजेंट 10 की पावर -6, है ना, 10 की पावर -6 होता है म्यू। तो मैं गिवन मास क्या लिखूंगी, गिवन मास जो है मेरा वो है 65.6 इंटू 10 की पावर -6 जी, राइट।
तो नंबर ऑफ मोल्स अगेन निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ कार्बन. तो कितना दिया मेरे को? 65.6 इंटू 10 की पावर -6 दिया है. मोलर मास क्या होता है? 12 होता है. मोलर मास मेरा 12 होता है. तो इट्स कम आउट टू बी 5.4. ठीक है, 5.4 इंटू 10 की पावर -6. 5.4 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम्स. ठीक है, तो ये है मेरे नंबर ऑफ, सॉरी इट्स नॉट ग्राम्स, इट्स नॉट ग्राम्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स. इट इज नंबर ऑफ मोल. इधर क्या आएगा? मोल आएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो मोल की ही यूनिट आएगी. मोल आया यहाँ पे हमारा. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास. सिंपल, राइट. नेक्स्ट इज अगेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. ठीक है, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला किया था. क्या फॉर्मूला किया था हमने इसके लिए? सी, number of moles of atom is a given mass of the element to the atomic mass. To the atomic mass, right? तो इधर सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे. नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. मोलर और एटॉमिक. एटम्स की बात करें तो एटॉमिक मास लेंगे, राइट. तो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर हो जाएगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास के बराबर हो जाएगा. तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? मोल्स दिए हुए हैं या फिर हमें इनके वेट दिए हुए, उसके अकॉर्डिंग मुझे निकालना है इनके अंदर एटम्स. तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे. अगेन सेम ही फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का. तो सबसे पहले बोला उसने 52 मोल ऑफ आर्गन. 52 मोल ऑफ आर्गन. अब यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू गिवन है. मुझे मोलर मास पता है आर्गन का क्या है. गिवन मास मेरे को फाइंड आउट, गिवन मास भी मेरे को पता है क्या है. ठीक है, तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन में हमें निकालना. अगर हमने पढ़ा है कि एक मोल में, एक मोल किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. ग्राम 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, राइट. अब एक मोल ऑफ आर्गन में अगर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं तो 52 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड. अगेन 52 मोल ऑफ आर्गन कंटेन्स, देखो ये नंबर आके मल्टीप्लाई होता है. जो इसके ऊपर नंबर है 1 मोल दैट इज डिवाइडेड इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23. तो ये जो होता है ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3.34 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स आ जाएगा. ठीक है, 24 एटम्स आ जाएगा. तो अगर एक मोल ऑफ आर्गन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स दे रहा है तो 52 मोल कितना देगा? 52 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि इतने एटम्स के बराबर आ जाता है, राइट. नेक्स्ट इज (52U of He of He. अब U क्या होती है? एटॉमिक मास. U क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. बट मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था कि 1 मोल जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. ग्राम
एटॉमिक मास के बराबर होता है, ना कि एटॉमिक मास के। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल केस करेंगे, अगर एक यू 4u मतलब कि जो हमारा He का जो वेट है वो 4 है। ठीक है, अगर 4u ऑफ He जो है वो मेरा एक एटम देता है, तो 52u ऑफ He कितना देगा? 52 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 13 एटम्स देगा। इसमें सिंपल यूनिटरी लगाएंगे और इसमें हम 6.022 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मेरे को ग्राम एटॉमिक मास नहीं दिया, मेरे को एटॉमिक मास दिया। तो एटॉमिक मास के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल उसको डिवाइड करके लिख देंगे, राइट। बट अगर इधर ही अगर मेरे को लिखा हुआ है 52 ग्राम ऑफ He, ग्राम ऑफ He, ठीक है, तो अब मैं लूंगी कि एक मोल मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के बराबर है, जो कि उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, राइट। तो अगर मेरे पास 4 ग्राम ऑफ He में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं, तो 52g ऑफ He में कितने होंगे? अगेन सेम यूनिटरी मेथड, 52 ऊपर वाला नंबर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स रह जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 13, which comes out to be approximately 3.334 into 10 की पावर 24 एटम्स। ठीक है, ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन रहती है कि जो हमारे नंबर ऑफ, हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज करना है, that is 1 mole is equals to 6.022 into 10 की power 23 particles which is equals to gram atomic or molecular mass of that substance। इसी लाइन से हमने सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक कंपाउंड में कितने परसेंट सैंपल का प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट or constituent in a compound is the number of parts by mass of that element or constituent present in 100 parts by mass। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक एज्यूम करके चलते हैं कि मेरे पास 100 ग्राम पार्टिकल है, ठीक है, 100 ग्राम उस कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसमें कितना मास ऑफ कितने पार्ट है बाय मास, मास के अकॉर्डिंग कितने मास प्रेजेंट है उसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। दैट इज कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट है एक एलिमेंट में। अगर हम उसको एज्यूम करें 100 पार्ट्स ऑफ मास, अगर हम उसको एज्यूम करें कि 100 ग्राम है, तो मेरे पास कितना ग्राम प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पार्टिकल का, उसे हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर मान लो कि मैं बात करूं C6H12O6, तो इसमें कार्बन का कितना परसेंट प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड में, कार्बन कितना प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड में, उसको हम कहेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, राइट। सो अब हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड निकालेंगे। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फॉर एग्जांपल C6H12O6, तो इस पूरे का मास निकाल लेंगे, ठीक है, इस पूरे का मास निकाल लेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। चलो थोड़ा छोटा कंपाउंड ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है, तो जिसका 18 ग्राम है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास आ गया कंपाउंड का। पहले हमने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब मेरे को मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट जितने भी एलिमेंट्स उसके प्रेजेंट है उसका अलग अलग वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल H2O में एक प्रेजेंट है H, एक प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहेंगे।
सो मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट और अ कॉन्स्टिट्यूएंट, उस एलिमेंट का या वो कॉन्स्टिट्यूएंट हमें जो पूछ रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर सैंपल में, वो कितना होएगा मास ऑफ द एलिमेंट इन ए कंपाउंड, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है एक कंपाउंड में। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन ए कंपाउंड, राइट, टू द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कि कितना टोटल मास है इस कंपाउंड का। टोटल मास कितना था 18, है ना। तो अगर मैं जैसे हाइड्रोजन का निकालूं, तो हाइड्रोजन का कितना मास प्रेजेंट है यहाँ पे 2 अपॉन में 18 इंटू 100, तो ये मेरे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाएगी हाइड्रोजन की। अगर सिमिलरली मैं ऑक्सीजन के निकालूं तो ऑक्सीजन का मास कितना प्रेजेंट है 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो ये मेरे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है कि कितना मास उस एलिमेंट का एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, टू द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए वाटर, ठीक है, पानी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका जो मास परसेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोलर मास जो होता है वाटर का वो होता है 18 ग्राम, वो होता है 18 ग्राम, दैट इज 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं प्लस, देन ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल एक एटम प्रेजेंट है, देन इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। तो ये मेरा मोलर मास आ गया, दैट इज मॉलिक्यूलर मास आ गया, राइट। अब मेरे को मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना, क्योंकि उसने बोला ईच एलिमेंट, तो पानी में एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मोलर मास इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 11.1%। एंड सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक ही प्रेजेंट है, तो दैट इज 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 कम्स आउट टू बी 88.9%। तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे ना तो इट कम्स आउट टू बी 100%। तो बात वही आ गई 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, दैट इज द मास परसेंट। ओके, so thank you student, we will meet you in the next lecture. Thank you from the World Students Corp.